अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रूक हैदर। आप देखें पाक यूथ लर्निंग जोन। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट रिएक्शन हमने लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है और उसकी हमने टाइप्स के बारे में भी डिस्कस किया था। तो इन टूडेज़ लेक्चर हम स्टडी करने जा रहे हैं वो क्या होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि कौन कौन सी चीज़ें असरअंदाज होती हैं केमिकल रिएक्शंस पर। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को कंप्लीट देखें और सीरीज़ के साथ देखें, लेक्चर नंबर के हिसाब से 1 से आप ऑनवर्ड जाएं, ताकि हर चीज़ एक दूसरे के साथ स्टेप वाइज हमने लिंक की है और इंशाल्लाह आपको सारा इसमें कंसेप्ट मिल जाएगा और मटेरियल भी आपको इसी में मिल रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। वीडियो को सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। बाकी चलिए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है, हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को या स्पीड जो होती है उसके ऊपर असरअंदाज होती हैं। नंबर 1, उसमें हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक नहीं है। पार्टिकल का साइज़ भी, लाइट, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, सरफेस एरिया, इस तरह के बहुत सारे हमारे पास फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि इफ़ेक्ट कर सकते हैं किसके ऊपर, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या स्पीड। क्योंकि दोनों असल में क्या चेंज है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम। ठीक है, तो अगर आपने वो पिछला लेक्चर अगर आपने समझा है, लेक्चर नंबर 2 में जो पहला हिस्सा था जिसमें हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, तो उसको काइंडली आप देख लें, ये आपको इसमें ज़्यादा क्लियर होगा। तो अब हम इसको ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं। नंबर 1 हमारे पास जो फर्स्ट केस आ रहा है वो कह रहा है, इसमें हम ना प्रेशर के लिहाज से कह रहा है कि हमारे पास एक वेसल है, उसमें हमारे पास प्रेशर गैसेज हमने ली हैं। अब हमने क्या किया है, हमारे पास मूवेबल पिस्टन है इसमें। अब इसमें हमने प्रेशर इंक्रीज़ किया है, इसको पिस्टन को दबा दिया है और हमने प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज़ किया। अब इससे इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ ए रिएक्शन involving the gas forces, the gas particles come closer together। जब हम प्रेशर देखें बढ़ाया, ये इधर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला ज़्यादा था, प्रेशर बढ़ाया है तो फासला और कम हो गया, प्रेशर और बढ़ाया है यानी जगह कम कर दी है तो और एक दूसरे के करीब आ गए हैं। ठीक है, एक दूसरे से ज़्यादा करीब आ रहा है। दिस विल इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ पार्टिकल कोलिजन्स। तो इसमें ये इससे क्या होगा, सीधी सी बात है, ये एक दूसरे के साथ ज़्यादा तेज़ी से रिजेक्ट करेंगे तो यानी टकराएंगे, कोलिजन की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा टकराएंगे मॉलिक्यूल्स, तो उससे क्या होगा, उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। तो हैंस देयरफॉर इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। प्रेशर बढ़ाने से हमारे पास यानी क्या हो रहा है, जो फ्रिक्वेंसी ऑफ कोलिजन है वो इंक्रीज़ हो रही है और उससे क्या हो रहा है, हमारे पास जो रिएक्शन का रेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। नंबर 2 केस है हमारे पास इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब इसमें हमारे पास जगह उतनी है, बस क्या किया है हमने प्रेशर उतना ही रखा है, लेकिन हमने कंसंट्रेशन यानी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ कर देने हैं। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इन ए सोल्यूशन इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम किसी भी रिएक्शन में जो हमारे पास जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है या रिएक्टेंट है उसकी हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं तो वो भी रिएक्शन के रेट को बढ़ाती है। एज़ देयर आर ग्रेटर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। इसमें भी वही केस है कि इसमें जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आते जाएंगे उनके लिए जगह उतनी ही है, लेकिन मॉलिक्यूल्स बढ़ते जा रहे हैं तो जगह कम होना शुरू होगी, वो उनका भी क्या होगा, फ्रिक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से एज ए रिज़ल्ट उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन वो भी इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट केस जो हमारे पास आ जाता है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन का। नेक्स्ट आ जाता है कि इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। जब हम किसी भी रिएक्टेंट्स का हम जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तब क्या होता है, हमें पता है कि किसी भी चीज़ को हम गर्म करते हैं तो उसकी काइनेटिक उसकी एनर्जी में इजाफा होता है। इसी तरह जब हम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, किसी भी बॉडी को हम गर्म करें, किसी भी चीज़ को, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है। दिस विल इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ पार्टिकल कोलिजन्स। इससे क्या होता है, वो उनकी कोलिजन्स में इजाफा होता है। एंड ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ कोलिजन विल हैव द सेम हैव द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट। तो इसमें वही होगा कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो मूव करेंगे
और उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा कोलिजन्स होंगी, एनर्जी ज़्यादा है, कोलिजन्स भी होंगी, तो उसका रेट में इजाफा हो जाएगा। ठीक है, इसकी आप एग्जांपल ऐसे ही ले लें कि अगर आप एक पानी है ना, पानी को आप उसमें एक गिलास पानी, उसमें आप चीनी डालते हैं, फ़र्ज़ करें वो आपने 1-2 चम्मच डाली, हल होगी, फिर टेम्परेचर अभी नॉर्मल ही है उसका, फिर क्या वो आपने डालना शुरू कर दी, वो हल ही नहीं हो पा रही। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, आप टेम्परेचर को में इजाफा करते हैं, टेम्परेचर यानी उसको शोले के फ्लेम के ऊपर रखते हैं, तो वो और ज़्यादा यानी उसमें हल होना शुरू हो जाती है चीनी। ठीक है, या फिर इसको एक और एग्जांपल देख लें, अगर हम दूध वगैरह को गर्म करते हैं या पानी उबालते हैं, ठीक है, या दूध उबालते हैं, तो जैसे जैसे उनका टेम्परेचर बढ़ता है, उसके मॉलिक्यूल्स कैसे वो दूध उबल के बाहर आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें। नंबर 2, इसमें लास्ट में हम इधर नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी में हमारे पास आ जाता है, कहता है कोलिजन थ्योरी स्टेट्स दैट, इसके मुताबिक क्या है, फॉर ए रिएक्शन टू अकर, किसी भी एक रिएक्शन के लिए पार्टिकल्स मस्ट कोलाइड विद द करेक्ट ओरिएंटेशन, यानी वो बिल्कुल सही ओरिएंटेशन के साथ उनको कोलाइड करेंगे तब भी वो रिएक्शन होगा। एंड विद सफिशेंट एनर्जी ऑफ रिएक्शन, उनकी एनर्जी भी खास होनी चाहिए। डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन बाय अफेक्टिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ, यानी मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो कि फ्रिक्वेंसी को जो होती है ना पार्टिकल्स की टकराने की फ्रिक्वेंसी ऑफ कोलिजन, उसको ऊपर असरअंदाज होती हैं, इससे भी हमारे रेट पे ऊपर बेस है। एंड द प्रोपोर्शन ऑफ कोलिजन डैट हैव इनफ एनर्जी, यानी अगर रिएक्शन करवाना है ना तो उनका सही तरह से टकराना भी ज़रूरी है, यानी अगर हमें रिएक्शन कराना है ना तो उनकी ओरिएंटेशन सही होनी चाहिए, यानी अगर ये ओरिएंटेशन इस तरह है ना, मॉलिक्यूल्स इसी तरह होते हैं वो, ठीक है, तो अगर ये ओरिएंटेशन उनकी ठीक नहीं है तो रिएक्शन क्या होगा, ये गलत है। इसी तरह ये कह रहा है कि अगर ओरिएंटेशन ठीक है लेकिन एनर्जी कम है, इसमें एनर्जी है लेकिन यानी वो ओरिएंटेशन यानी उसकी जो तरतीब है वो ठीक नहीं है, तब भी नहीं होगा। और अगर तरतीब ठीक है और एनर्जी नहीं है तब भी ठीक रिएक्शन नहीं होगा। वो कब होगा, जब एनर्जी भी और हो उतनी और क्या हो उतनी, उसमें उसकी ओरिएंटेशन भी यानी उसकी तरतीब भी मॉलिक्यूल्स की ठीक हो जो टकरा रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को वो किस तरह डिपेंड करता अफेक्ट करता है, तो सरफेस एरिया ऑफ, अगर हम क्या नाम है रिएक्टेंट्स है ना, उनके हम सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर दें तो फिर भी क्या होता है उसके ऊपर, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट्स इंक्रीजेज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स डेट आर एक्सपोज्ड। तो जितना ज़्यादा हम इंक्रीज़ करते हैं एरिया को किसी भी सॉलिड सरफेस का, तो वो क्या करता है, वो ज़्यादा एक्सपोज हो जाती है, यानी रिएक्शन के लिए वो ज़्यादा फैल जाती है, ज़्यादा उसके ऊपर वो इसके चांसेस हो जाते हैं कि कोई दूसरी चीज़ आगे टकराए, ठीक है, तो वो रिएक्ट कर सके। एंड एज ए कॉन्सिक्वेंस दिस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंक्रीजेज द फ्रिक्वेंसी ऑफ पार्टिकल कोलिजन्स। ठीक है, वही चीज़ है कि इसमें चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे ना, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो इसी वजह से उसका जो क्या होगा रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और लास्ट में हमारे पास आता है यूजिंग ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक ऐसा मटेरियल होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि किसी रिएक्शन में खुद हिस्सा तो नहीं लेता, लेकिन ये उस रिएक्शन की ना स्पीड को तेज़ कर देता है, यानी खुद वो कंज्यूम नहीं होता वो। ठीक है, ये कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव रूट फॉर द केमिकल रिएक्शन, यानी अगर आप एक रिएक्शन करवा रहे हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगा के, इतनी कंडीशंस लगा के, तो वो आपको महंगी पड़ सकती है। ठीक है, अगर आपने बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे एक चीज़ की है कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो आपके लिए ख़तरनाक भी है, वो आपके लिए महंगी भी है। लेकिन आप एक कैटलिस्ट यूज़ करके वही रिएक्शन बहुत कम टेम्परेचर में भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैटलिस्ट प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव रूट, ये एक रास्ता है जो मैकेनिज्म ने पढ़ा था ना, तो अल्टरनेटिव रूट फॉर द रिएक्शन विद ए लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, दिस मीन्स द पार्टिकल कोलिजन नीड्स लेस एनर्जी इन ऑर्डर फॉर केमिकल रिएक्शन टू अकर, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी ये ऐसे है उसको कर देता है कि बहुत कम एनर्जी में भी हमारा वही रिएक्शन जो ज़्यादा एनर्जी में हो रहा है, कैटलिस्ट उसको उसी रिएक्शन को कम एनर्जी में कर देता है। ठीक है, तो इससे हमारा बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा। तो ये हमारा था लास्ट फैक्टर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। शुक्रिया आपने वक्त दिया। तो जो भी आपके पास सजेशन हो कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक करना, अच्छी लगी हो शेयर करना, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ रेट लॉ को इंशाल्लाह। तो फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।